हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। हमने जाना किस तरीके से लिबरल्स और रेडिकल्स किस तरीके का सोसाइटी में बदलाव चाहते थे। तो बदलाव क्या चाहते थे उसके बारे में तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे थे पहले उसके बारे में जान रहे हैं। तो जैसे टॉपिक आपने देखा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे अब सोसाइटी में। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, बेसिकली काफी सारी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो वो जो मैं अभी एक एक करके भी बताता हूँ आपको। तो पहले हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या था, सो देर इज अ टाइम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। तो सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से एक बदलाव सोसाइटी में देखने को मिल रहा था। अब चीजें जो है फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, मशीनरीज आ गई थी। जिन चीजों की प्रोडक्शंस छोटे लेवल पे होती थी उनकी बड़े लेवल पे होने लग गई प्रोडक्शंस। तो जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शंस हो रही थी तो बेसिकली क्या था कि क्या क्या चीजें पहले तो बन रही थी, जो चीजें आ रही थी पहले उसको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ रहा था, नई सिटीज बन के तैयार हो रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज बन के तैयार हो रही थी, रेलवे बन के तैयार हो रहा था। भाई इतना सारा सामान है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो उसको उसके लिए रेलवे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। तो इसलिए एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आ गया, पर प्रॉब्लम क्या थी, जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी सोसाइटी में बदलाव की बात की जाती है। तो हुआ क्या था, तो देखिए इश्यूज क्या थे मैं वो बता देता हूं। फैक्ट्री सेटअप हो गई, लोगों को रोजगार मिला, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, यानी कि लोगों को ज्यादा ज्यादा घंटे काम करवाया जाता था। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। आज के जमाने में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, सिर्फ 8 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं। और उससे ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपको 1 मिनट अगर आप काम करते हैं तो उसका आपको 2 मिनट का पैसा देना होता है। ये मतलब ये वर्कर्स वेजेस एक्ट जो होता है, आजकल काफी सारे एक्ट्स आ गए हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन उस जमाने में इस तरीके के कोई लेबर एक्ट्स नहीं थे, तो यही वजह से वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, लो वेजेस थे। कोई पर्टिकुलर वेजेस यानी कि सैलरी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि इतनी ही सैलरी मिलनी है, तो कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जा रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शोषण देखने को मिल रहा था। उसके अलावा बात करेंगे फिर बेरोजगारी भी थी। अब आप कहोगे कि सर फैक्ट्री सेटअप है, रोजगार मिल रहा है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस दौरान क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया आया था। तो जो डिमांड थी गुड्स की वो बहुत कम थी। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, जो चीजें फैक्ट्रीज में बन के तैयार हो रहे थे, कहते हैं ना मार्केट में कोई चीज नई आई है तो उसकी डिमांड इतनी तो नहीं होगी ना। वो बात अलग है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डिमांड अक्सर बढ़ जाती है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज का सब्सटीट्यूट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मार्केट में सैमसंग फोन आया था, तो सैमसंग की एक अच्छे से भरमार आई थी। लेकिन आईफोन आया तो कंसिस्टेंटली उसकी जो है डिमांड बढ़ गई। लेकिन था क्या, सैमसंग भी तो मोबाइल फोन ही था ना, वही काम कर रहा था, वही आईफोन काम करता है, बस क्या है उसके फीचर्स में फर्क है, वो महंगा है, बस उसकी सेल बढ़ी। तो ये तो वो वाली चीज हो गई। लेकिन सोचिए मार्केट में कोई चीज एकदम नई लॉन्च हुई है जो आज से पहले कभी थी ही नहीं, तो डिमांड उसकी मार्केट में होने में टाइम तो लगेगा ना। उसमें चीज फैक्ट्री से बनकर आई है तो उसमें लागत लगी, तो चीज भी महंगी होगी मार्केट में। तो डिमांड कम थी, तो इसलिए क्या होता था कि जॉब पे कभी रखा कभी निकाल दिया, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद फिर आता था हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम, मतलब भुखमरी, खाना, रहने का, सैनिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मतलब आर्थिक स्थिति से हर तरीके से इंसान तो परेशान ही था। तो जब ये सारी स्थिति होती थी तो इसलिए लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो ढूंढ रहे थे। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन, और वो लोग जो है सोसाइटी में इन चीजों का बदलाव के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। अब वो बदलाव कैसे आया और किस तरीके से आया वो आगे हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है बेसिकली। सो ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो हर इंसान की अपनी प्रॉपर्टी थी, खुद उसका मालिक था। इवन जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो लोग भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे। तो जो बेसिकली लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उनकी खुद की भी प्रॉपर्टी थी इसमें, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में। तो लिबरल रेडिकल्स भी थे। तो फिर प्रॉब्लम जो ये सारी चल रही थी उसके चलते हुए क्या होता है, तो उनकी जो सोच थी बेसिकली, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उनका ये कहना था, मतलब उनको ये चीजें तो समझ में आ गई थी कि हम फैक्ट्री के ओनर्स हैं। मतलब देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि लाइक मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री का ओनर है तो वो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में देखते हैं अपने प्रॉफिट को, यानी कि लेबर से दबा के काम कराएंगे 12 घंटे 14 घंटे। अब 12 घंटे 14 घंटे लेबर काम करेगी तो क्या होगा, उसकी हेल्थ खराब होगी, बीमार पड़ेगा, खाने को प्रॉपर नहीं मिलेगा, आराम करने को नहीं मिलेगा। भाई इंसान है, अगर हम भी हैं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अगर हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, तो क्या होगा, हम भी तो बीमार पड़ेंगे ना।
तो वो कहीं ना कहीं लिबरल रेडिकल्स के कुछ लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी। तो जिन लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी वो बदलाव चाह रहे थे, पर हर इंसान उतना समझदार नहीं होता ना। हर इंसान जो है शॉर्ट टर्म, ये एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इंसान जो होता है अगर वो कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप लोगों को वो लोग ज्यादा मिलेंगे सोसाइटी में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ भागते हैं कि शॉर्ट टर्म में बस पैसा मिल जाए। और कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि अपने रिलेशन मेंटेन करना हर इंसान से। कहते हैं ना कि हर एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचता है। तो वो जो सोच थी, वो जो बदलाव था, यानी कि जो एक मतलब कहते हैं ना इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा था, तो जो ओनर था वो वर्कर्स के बारे में कब सोचेगा। तो उस सोच को बदलने के लिए ही ये सारी चीजें होती हैं। तो लिबरल रेडिकल्स चाह रहे थे, तो उनको पता था कि अगर एक हेल्दी और एक एजुकेटेड सिटीजन होगा, यानी कि एक हेल्दी यानी जिसकी हेल्थ अच्छी होगी और अच्छा पढ़ा लिखा सिटीजन होगा, तो वो इकोनॉमी के लिए बेटर अर्न कर सकता है प्रॉफिट, वो ज्यादा कमा के दे सकता है। आप खुद सोचिए ना, अगर आप अपने एक बिजनेस चला रहे हैं, उसमें आप अपने एक पढ़े लिखे आदमी को रख रहे हैं और एक अनपढ़ आदमी को रख रहे हैं, तो आपको भी पता है कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो आपके अकाउंट्स देख सकता है, आपके बाकी चीजों को भी देख सकता है। और जो अनपढ़ आदमी होगा वो क्या कर सकता है, वो तो लेबर मजदूरी वाला ही काम करवाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा तो उसे आती नहीं है। तो ये सोच जो थी लिबरल रेडिकल्स की, उनको आया समझ में और उनको लगा कि हाँ ये चीजें बदलनी चाहिए, थोड़ा वर्किंग आवर्स पे कंट्रोल आना चाहिए। और इसी इशू को लेके जो आगे आवाज उठाई जाएगी, जो हम रशियन रिवॉल्यूशन अब हम पढ़ेंगे लेबर्स के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा फैला था फिर ये सोशलिज्म। तो वो जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो अब आएगा निकल के। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी फिर, जब लिबरल रेडिकल्स जो चाहते तो वो बदल क्यों नहीं रहे थे, जो ओनर्स थे उसके। तो प्रॉब्लम ये थी कि बट ड्यू टू ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हेड बाय बर्थ, ये जो कंजर्वेटिव्स थे आफ्टर 1815, पहले मैं ऊपर वाली बात को क्लियर कर देता हूँ। जो कंजर्वेटिव्स थे यानी कि जो मोनार्क थे, जो राजा थे, जिनके हाथ में पावर थी, उन लोगों ने अपना कंट्रोल बनाया हुआ था इन चीजों पे। वो चीजों को बदलना ही नहीं चाह रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें बोला गया है कि आफ्टर 1815, तो 1815 के बाद ऐसा क्यों हुआ। तो एक बार आप इसको स्टोरी को रिकॉल करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, आपको याद होगा इसी दौरान नेपोलियन आया था और मोनार्की वापस आ गई थी, और इसके बाद मोनार्की चल रही थी नेपोलियन के बाद। तो जब मोनार्की वापस चल रही थी 1815 के बाद, तो ये जो पूरी पूरी मोनार्की चल रही थी, तो राजा महाराजा आए, उन लोग अपना होल्ड बनाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या था, बस वही शोषण चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, फैक्ट्रीज चल रही थी और लेबर्स का शोषण हो रहा था। तो ये सारी चीजों के चलते हुए तो सब लिबरल्स रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन, तो वो चाह रहे थे इस रिवॉल्यूशन को टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप 1815, यानी 1815 के बाद ये जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, जो मोनार्क थे, इनको हटाने की वो लोग फिर कोशिश में लगे हुए थे। एक रिवॉल्यूशन निकल कर आया था, ठीक है। और इसी के चलते हुए, इस पूरे इशू के चलते हुए, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, हर कंट्री में, पूरी यूरोपियन कंट्रीज में, दे बिकम रिवॉल्यूशनरी एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और ये जो जितने भी मोनार्क थे, इनको बाहर निकाल के फेंकने के लिए उनको दिख गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि सोसाइटी में जब चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ये जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है कि अब हमें खुल के काम करना पड़ेगा, तो इनकी क्या जरूरत है, इनको निकालना ही पड़ेगा, वरना सोसाइटी में जब तक बदलाव नहीं आएगा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो सोच को कहते हैं ना कि एक अगर फैमिली है, उसकी भी सोच अगर समय के साथ नहीं बदलती, जैसे कभी कभार माता पिता होते हैं ना, वो कहते हैं कि बच्चों की सोच के हिसाब से हमें भी ढलना होगा। तो वो जो सोच होती है, वो जो थिंकिंग होती है, वो जो आइडियोलॉजीज होती है, अगर उसको समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। टाइम, समय, अभी जैसे क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आजकल हर चीज मोबाइल और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के जमाने से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब आप उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप खुद लाइफ में पीछे रह जाएंगे, आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो हर इंसान को टेक्नोलॉजी, समय और टाइम के साथ आगे बढ़ना था। तो वही था, तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, लेकिन मोनार्क राजा थे अपने उसी उसमें चल रहे थे और चीजों को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। तो वो जो कंट्रोल पावर थी, उसकी वजह से यूरोप में हर जगह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आया। फिर उसके बाद जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला, सोशलिज्म की एक आइडियोलॉजी निकल कर आई थी, जो हम रशिया में आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आज आपको बात करी इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज किस तरीके से आया। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।